जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे और आवाज जा रही कि नहीं जा रही है बोलेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। जब कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर देखा जाएगा। जल्दी से लाइव आ जाएंगे, शेयर कर दीजिए। तो पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे मेश क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़े थे। ब्रांच क्या होता है, ये सब पढ़े थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत आसान, इसको कुछ अजीब वे में समझेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अजीब वे कहने का मतलब आपको सभी जगह से डिफरेंट मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। तो दो गो नियम होता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम और किरचॉफ्स का करंट का नियम, यानी केवीएल केसीएल। नियम कितने होते हैं? दो, केवीएल केवीएल और क्या जी, केसीएल। केवीएल और केसीएल। आपको पूछता है कि कौन किरचॉफ्स का पहला नियम है, कौन किरचॉफ्स का दूसरा नियम है। ठीक है, और पूछता है कि कौन आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है और कौन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन में दे देगा कि किरचॉफ्स ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दोनों इनमें से कोई नहीं। किरचॉफ्स का पहला नियम कौन सा है, किरचॉफ्स का दूसरा नियम कौन सा है, तो बहुत आसान तरीका से समझेंगे हम लोग। और देखते हैं, यदि हम ऐसे लिखते हैं के सी एल और के भी एल, बहुत आसान ट्रिक। और यह नाम से आप आंसर दीजिएगा कि कौन पहला नियम और कौन दूसरा नियम। इतना तो कंफर्म है कि सब में के कॉमन है, इसमें भी एल कॉमन है। इसमें के कॉमन, इसमें एल कॉमन। अब फोकस करना किस पे? सी पे और भी पे। अरे तो के फॉर किरचॉफ्स, यहां पर भी के फॉर किरचॉफ्स, यहां पर एल फॉर, अरे के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ, इंग्लिश में लिख देते हैं, छोड़ो, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग यही जानेंगे कि इसमें के कॉमन, इससे मतलब नहीं है, इसमें एल कॉमन, इसमें एल कॉमन। पूछा कौन पहला नियम कौन दूसरा नियम। अब बताओ, एबीसीडी में हम, एबीसीडी तो आता होगा। एबीसीडी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो एबीसीडी में कौन पहले आएगा? सी पहले आएगा कि भी पहले आएगा? एबीसीडी में कौन पहले? एबीसीडी में क्या जी? एबीसीडी में क्या? सी, यानी इसमें भी और एबीसीडी में क्या जी? एबीसीडी में क्या? सी पहले भी से। सी पहले है किससे? भी से है। तो सी क्या हो जाएगा? पहला नियम। सी क्या हो जाएगा जी? पहला नियम। सी क्या हो जाएगा? पहला नियम। तो भी क्या हो जाएगा? अरे एगो जब पता चल गया कि सी पहला नियम और दो ये को होता है, तो जब सी पहला तो भी क्या जी? दूसरा नियम। क्वेश्चन पूछा है इसीलिए बता रहे हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कौन पहला नियम और कौन दूसरा नियम। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या? फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या जी? फर्स्ट लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या जी? सेकंड लॉ। इतना तो जान गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जान गए। अब क्या होता नहीं होता बताएंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, वो बता रहे हैं। हम लोग क्या क्या देखे हैं? के सी एल, के भी एल, कंफर्म। सी पहले तो पहला नियम एबीसीडी में, सी पहले तो पहला नियम, और भी क्या जी? बाद में तो दूसरा नियम। बाद में है तो क्या हो जाएगा? दूसरा नियम। जान गए। अब पूछता है कि कौन आवेश संरक्षण से संबंधित है और कौन ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है।
तो अभी तो हम बता दें कि ये के कॉमन है, कौन आवेश संरक्षण से संबंधित और कौन ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। तो बहुत आसान तरीका, किरचॉफ्स करंट लॉ में सी फॉर क्या जी, करंट, सी फॉर क्या, करंट, सी फॉर, अरे करंट ना होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ नाम है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, आई इजकल टू आवेश, आवेश क्यू बट्टे में समय, यही ना होता है जी, आवेश, आवेश बट्टा में क्या, समय, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अरे तो किरचॉफ्स करंट लॉ में कौन, आवेश संरक्षण, तो सी में क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण पूछता है कौन, केवीएल आवेश संरक्षण है या केसीएल आवेश संरक्षण है। तो आवेश संरक्षण कौन है, केसीएल। क्यों, आवेश विद्युत धारा है, इसमें विद्युत धारा का फॉर्मूला आवेश बटे में समय। तब तो आप भी के बारे में बता दीजिएगा, भी तब क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या, ऊर्जा संरक्षण, दो ही वो होता है, एक आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो जब ये आवेश हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, और ऊर्जा संरक्षण। वैसे आप इसको वोल्टेज है, तो यदि हम वोल्टेज का यदि बात करेंगे फॉर्मूला, तो भी बराबर क्या आया था बताओ तो, कार्य एक कूलम आवेश को अनंत से यानी बहुत दूर से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युतीय विभव कहते हैं। तो ये क्या था, कार्य बट्टा में क्या था, आवेश था, कार्य बट्टा में आवेश था, अरे यही ना था। तो ये क्या है, कार्य है, कार्य ऊर्जा से संबंधित, कार्य ऊर्जा एक ही चीज होता है, कार्य ऊर्जा उष्मा, ठीक है। तो ये कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊपर वाला देखते हैं, आई में ऊपर वाला क्या है, आवेश है, भी में ऊपर वाला क्या जी, कार्य है। क्लियर, ये दो क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम पढ़े भी नहीं है केवीएल केसीएल, नामे से दो क्वेश्चन बनाए हैं, अभी केवल केवीएल और केसीएल के नाम से दो क्वेश्चन बनाए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अभी 1 घंटा पढ़ेंगे तब का होगा, तब तो कोई नहीं बचेगा, सारा धुआं धुआं उड़ेगा। क्लियर, तब सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुछ कमेंट करो यस नो करके। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ्स साहब ने दो नियम दिए थे, किरचॉफ साहब ने कितना नियम दिए थे, दो नियम। अब ये देखिए पहला नियम और दूसरा नियम, किरचॉफ साहब कितने नियम दिए थे, दो नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहला नियम कौन है, अब नहीं बार बार पूछेगा, ट्रिक बता चुके हैं, केवीएल केसीएल, केवीएल केसीएल, एबीसीडी में सी पहले, तो पहला नियम, सी पहला नियम, और सी मतलब विद्युत धारा, करंट, करंट मतलब आवेश संरक्षण, आई बराबर आवेश बट्टा में समय। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ करंट लॉ। जब पहला दुइये को नियम है, पहला हो गया सी, तो बाद वाला भी बाद में आता है, एबीसीडी में, एबीसीडी में भी कब आता है, बाद में आता है। क्लियर, अब है इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, नाम है उसका पूरा, किरचॉफ्स करंट लॉ, या जंक्शन का लॉ, या क्या जी, पॉइंट का लॉ। क्या क्या नाम, इसका नाम पहले ध्यान में रखो, पूछेगा जंक्शन का नियम, पहला नियम की दूसरा नियम, पहला नियम, पॉइंट का नियम, पहला नियम के दूसरा नियम, पहला नियम, पॉइंट का नियम क्या, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, सिद्धांत पर आधारित है, जंक्शन का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या क्वेश्चन सब नहीं बनेगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या आवेश संरक्षण सिद्धांत से आधारित है, किरचॉफ करंट लॉ आवेश संरक्षण सिद्धांत से आधारित है। क्लियर, क्वेश्चन बनेगा। अब ये कहता क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट का नियम, अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग, अभी तो पहले नाम समझे हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है, या इसी को क्या बोलते हैं जी, जंक्शन का नियम, और जंक्शन पढ़ा दिए हैं। कोई भी एक जंक्शन हो, इस जंक्शन पे आने वाला जो होगा वह बराबर क्या होगा जी, जाने वाला होगा। इधर से यदि मान लिए I1, इधर से मान लिए I2, तो इधर जा रहा है I3, और इधर क्या जी, I4। तो किरचॉफ्स ये क्या है जी, आपका जंक्शन,
जंक्शन है, तो किसी भी जंक्शन पर किरचॉफ्स करंट का नियम कहता है, किरचॉफ्स का पहला नियम कहता है, किरचॉफ्स का जंक्शन नियम कहता है, किरचॉफ्स का बिंदु नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला विद्युत धारा का योग, आने वाला विद्युत धारा का बीजगणितीय योग बराबर उससे निकलने वाले विद्युत धारा का बीजगणितीय योग होता है। यानी इनकमिंग करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब अलजेब्रिक, अलजेब्रा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलजेब्रा में मैथ में हम लोग माइनस प्लस का बात करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे जी, माइनस प्लस का उपयोग करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे ये सब करेंगे, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जी, अलजेब्रिक सम। तो किरचॉफ्स का पहला नियम के अनुसार किसी भी जंक्शन पर विद्युतधारा के बीजगणितीय योग का मान क्या होता है जी, शून्य होता है। भाई क्यों शून्य होता है? हम अभी क्या बोले हैं, किसी भी जंक्शन पर आने वाला विद्युत धारा, ये मान लो क्या क्या है जी, जंक्शन है, इस जंक्शन पर आने वाला विद्युत धारा, आने वाला विद्युत धारा बराबर जाने वाला विद्युत धारा, एक जंक्शन है I1 I2 I3 I4, आने वाला धारा का बीजगणित योग बराबर जाने वाला विद्युत धारा के बीजगणित योग। तो इस पे आ रहा है कौन कौन, देखो तो I3, इस जंक्शन पे घुस रहा है कौन, आ रहा है ये I3 और I4, I3 I4 इजकल टू, इस जंक्शन से बाहर कौन कौन जा रहा है, I1 I2, I1 प्लस I2 बीजगणित योग। अब इस साइड को इधर लाओ, I3 प्लस I4 माइनस I1 माइनस I2 बराबर क्या, 0। इसीलिए तो कहता है जंक्शन के नियम में, किरचॉफ का पहला नियम में, ठीक है, बिंदु का नियम में, कि किसी भी जंक्शन पर सभी विद्युत धारा के बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। देखिए तो जितना भी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग इस सबको जोड़े हैं तो कितना आया, 0 आया। यही करता है किरचॉफ का करंट का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। क्लियर? किरचॉफ करंट का नियम और किरचॉफ का क्या जी, पहला नियम। किरचॉफ करंट का नियम और किरचॉफ का पहला नियम, किसी भी जंक्शन पर आने वाले विद्युत धारा का मान बराबर उस जंक्शन से जाने वाला विद्युत धारा का मान का बीजगणितीय योग होता है। क्लियर? अब उस साइड को इस साइड लाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाली विद्युत धारा का योग जाने वाली विद्युत धारा का योग के बराबर होता है। वही बात बोला जा रहा है, एक जंक्शन पर जितना विद्युत धारा आ रहा है उसका जोड़ बराबर उस जंक्शन से जितना विद्युत धारा जा रहा है उसका क्या जी, जोग। यानी इनकमिंग करंट बराबर क्या जी, आउटगोइंग करंट। अब किरचॉफ्स करंट लॉ से कोई समस्या है कमेंट करके बताएगा। सबसे पहली बात, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, C फॉर करंट, करंट का फॉर्मूला में आवेश बटा में समय, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? किरचॉफ्स ABCD में पहला C, जो कि L और C तो कॉमन था, K तो कॉमन था, तो C पहले आता है ABCD में, तो C क्या जी, पहला नियम, किरचॉफ्स का पहला नियम। ठीक है, किरचॉफ्स आपके कितना नियम, 2 नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, जिसमें किरचॉफ्स करंट लॉ पहला नियम। क्लियर? इस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, किरचॉफ्स पहला नियम पे क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। आपको एक ये दिया गया है बिंदु, आपको ये पूछा जा रहा है I1 इधर से घुस रहा है, I1 इधर से बाहर जा रहा है I2, फिर इधर आ रहा है I3, ठीक है, फिर घुस रहा है क्या जी, I4, और फिर बाहर निकल रहा है क्या जी, I5। अब कहता है किसी भी, ये जंक्शन हो गया, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट देखिए, तो इसमें आ रहा है कौन कौन, आने वाला है I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर उस साइड जाने वाला कौन कौन है, उस साइड जाने वाला, बाहर निकलने वाला कौन है जी, I2 और प्लस I5। यही तो कहता है किरचॉफ्स का करंट नियम, किरचॉफ्स का पहला नियम, कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का सम बराबर आउटगोइंग करंट का सम, सम मतलब जोड़। अब जब इसको इधर लाएंगे तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इधर लाएंगे तो माइनस
I2 माइनस I5 बराबर क्या, 0। यही तो कहता है किरचॉफ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको हम बता दिए हैं। कैसे समझेंगे कि आवेश संरक्षण, और कैसे समझेंगे क्या जी, क्या, ऊर्जा संरक्षण। तो वोल्टेज किस पे, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और करंट आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अरे सही बात तो बोल रहा है, आवेश संरक्षित रहता है, जितना इधर है उतना उधर है, इसीलिए आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्यों, जितना करंट इनकमिंग साइड है उतना करंट किधर दिया, बराबर का मतलब ये होता है, ये बराबर का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है जी, बराबर है। तो जब दोनों तरफ इक्वल हो गया तो संरक्षित हो गया, कंजर्व हो गया, आवेश संरक्षण के सिद्धांत हो गया वही। क्लियर। कुछ कुछ क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन दिया गया है, कोई बताएंगे जल्दी से। देखो इसमें इनकमिंग करंट हमको पूछ रहा है, आई का मान क्या होगा। हमको क्या पूछ रहा है, आई का मान। एक जंक्शन है, ये क्या है जी आपका, जंक्शन है, नोड है। बताए थे सारा जंक्शन को नोड बोलते हैं, लेकिन सारा नोड को जंक्शन नहीं बोल सकते हैं। इनकमिंग करंट इसमें घुस रहा है कौन कौन, देखो घुस रहा है 5 एम्पियर, इधर से भी घुस रहा है प्लस कितना जी, 20 एम्पियर। जा रहा है कौन कौन, बराबर 10 एम्पियर प्लस आई, यही ना जा रहा है जी। हमको पूछा है आई, तो 25 और 10 को इधर लाएगा तो -10, आई को उस साइड रहने दो, तब आई बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 10 गया 15 एम्पियर, आंसर। आई बराबर क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर, आंसर। किसी को कोई डाउट तो बताएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बना ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा, आई का मान ज्ञात करें। निकालो तो, आई का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे। किरचॉफ्स करंट का नियम कहता क्या है, उसी के हिसाब से हमें चलना है, सिंपल सी बात है। क्या, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है क्या, 15, ये 25 होगा जी। बताएंगे आई का मान क्या होगा। देखो बहुत आसान तरीका है, किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट होता है। अब इधर से 50 आ रहा है, इधर 10 चला गया, तो इधर कितना बचेगा, 40। इसमें कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर। राइट आंसर हो गया यही, आई बराबर 40। और 25 15 40, यानी 40 इधर से घुस रहा है तो 40 बाहर भी निकल रहा है, सही है।
क्लियर? अरे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग, इस जंक्शन पर देखो, जंक्शन ए है यहाँ पे, ये जंक्शन बी है, इस जंक्शन पे क्या देख रहा है, इनकमिंग करंट आने वाला बराबर कितना है 50, बराबर इस जंक्शन पे एट जंक्शन ए, ठीक है, जंक्शन ए पर, हिंदी में जंक्शन ए पर, तो जंक्शन ए पर क्या है, आने वाला करंट 50 एम्पियर, ठीक है, लिख दिए। इससे जा रहा है कौन कौन, ए पर 10 जा रहा है और आई जा रहा है, तो अब निकाल जाएगा 50 माइनस 10 बराबर आई, तो आई बराबर कितना जाएगा 40। ये 10 कहां से लिखा गया जी, आई बराबर 40 ना आया था, 40 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई का मान ज्ञात करें। आई का मान ज्ञात करें, जल्दी से बताएगा कोई, किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है। अब इस, मान लो इस जंक्शन का नाम दे दो कुछ, ये जंक्शन ए है, ये जंक्शन क्या है जी, बी है। अब हमें बी जंक्शन से मतलब रखना है, तब होगा। तो बी जंक्शन के लिए हमें ए जंक्शन, ये कंफर्म हो गया कि जब इधर से 100 एम्पियर जा रहा है, इधर 50 चला गया, इधर कितना आएगा, अरे जंक्शन ए का बात कर रहे हैं, इसमें यदि कुछ हम आई का मान रख लो, आई 1 कर लो, ठीक है, तो इस जंक्शन ए पे, जंक्शन ए पर क्या होगा, आई का मान क्या होगा, 100 इजकल टू 50 प्लस I1, I1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 50 बराबर 50 एम्पियर। यानी ये जो है आपका कितना आ गया जी, 50 एम्पियर। अरे सब जानते हैं जी, 100 इधर से आ रहा है, उधर गया 50, तो फिर इधर कितना आएगा 50। अब जंक्शन बी पे, जंक्शन बी पर अब ये आने वाला करंट हो जाएगा इधर से, तो जंक्शन बी पर क्या 50 बराबर 10 प्लस आई, तो आई बराबर कितना जाएगा 50 माइनस 10 बराबर 40 एम्पियर। संयोग से ये भी 40 आ गया, आंसर इस क्वेश्चन का भी 40 आ गया। इतना ना करेंगे जी, ये सब करने की जरूरत है। अरे यहाँ से 100 आ रहा है, 50 चला गया, तो 50 इधर आएगा, अब फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 50 आ रहा है, 10 इधर चला गया, तो उधर कितना जाएगा 40 जाएगा। किसी कोई डाउट, नहीं होना चाहिए डाउट, क्लियर? सब ओके जी? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम, लूप मेश लॉ। सब पढ़ा चुके हैं, लूप पढ़ा चुके हैं, मेश पढ़ा चुके हैं, जिसको दिक्कत है इसका पिछला क्लास देखो। द्वितीय नियम को बता चुके हैं, केवीएल केसीएल में कौन पहला नियम कौन दूसरा नियम, केसीएल केवीएल, के कॉमन एल कॉमन, सी पहले है तो पहला नियम, और भी बाद में है तो ये क्या जी, दूसरा नियम। ये आपको हम बता दिए हैं, ये क्या आपका जी, दूसरा नियम, ये क्या है, दूसरा नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ।
इसी का नाम क्या क्या है? मेस लॉ, लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का ही नाम है क्या जी? लूप का नियम, मेस का नियम, मेस लॉ। कहता है किसी भी बंद परिपथ में, अब यहां पर बंद परिपथ क्यों आया? क्योंकि हम तो लूप में पढ़ा चुके हैं लूप होता क्या है, मेस होता क्या है। मेस क्या है? मेस एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं होता है। लूप एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लूप लॉ, सारे लूप क्या होते हैं जी? मेस होते हैं। इसीलिए बोला गया यहां पर किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ के लूप पर मिलने वाले ईएमएफ तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है जी? शून्य होता है। मतलब कहने का यह हुआ किसी भी बंद परिपथ में सारे प्रतिरोध के परितः वोल्टेज ड्रॉप, अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है समझ लीजिए। अब वोल्टेज ड्रॉप का शब्द आया, नया चीज। सपोज दैट इसका 10 ओम प्रतिरोध है और इससे विद्युत धारा जा रहा है क्या जी? 5 एम्पियर। तो आपको पूछेगा कि इसके परितः वोल्टेज ड्रॉप के, तो कुछ नहीं, इसके परितः जो वोल्टेज होगा वही सी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, विभव पात। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? विभव पात, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 10 बराबर कितना जी? 50 वोल्ट। 5 × 10 बराबर कितना जी? 50 वोल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वोल्टेज ड्रॉप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? यस। तो प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज की हानि होती है उसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं या विभवपात कहते हैं हिंदी में। क्लियर? और किरचॉफ्स वोल्टेज द्वितीय नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बता दिए आपको शुरू में ही कि ऊर्जा संरक्षण कैसे है। बात समझ में आई? अब किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम कहता क्या है समझो। ये प्रतिरोध है, एक बैटरी है भी, ठीक है, इसमें विद्युत धारा पास कर रहा है I, यह R1 और यह क्या जी? R2। किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम क्या कहता है? यह एक बंद परिपथ है, यह एक बंद परिपथ है, लूप है। क्लियर? तो इतना जान गया लूप है, लूप पिछले क्लास में बता चुके हैं। लूप एक बंद परिपथ होता है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एक बंद परिपथ को हम लोग लूप बोलते हैं, मेष बोलते हैं। ये जानते हैं बैटरी में बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। विद्युत धारा ऐसे पास कर रहा है, विद्युत धारा क्या कर रहा है जी? ऐसे पास कर रहा है, ऐसे इसमें घूम रहा है। तो हमें पूछा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी बंद परिपथ में सारे बैटरी के वोल्टेज का योग, ईएमएफ का योग इजकल टू, ईएमएफ का योग इजकल टू प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका योग होता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक बंद परिपथ में बैटरी के ईएमएफ का योग प्लस प्रतिरोध के परितः वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है जी? शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य होता है। यही पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो इसमें चलिए, तो आप समझते हैं ये चीज किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता क्या है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? हाँ, एक चीज याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिरोध के परितः एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेसिस्टेंस में यदि विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि विद्युत धारा का डायरेक्शन इस तरह से है, ऐसे बह रहा है, तो कोई बताएगा इसमें प्लस कौन है माइनस कौन है? विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला क्या होगा जी? माइनस होगा, यानी इधर से इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और बैटरी में हम लोग जानते हैं बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। तो अब हम लोग इस चीज को यहां पर ध्यान में रखेंगे, ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग कभी चलेंगे, जब हम लोग कभी चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। पहले थे प्लस, बाद में हो गए माइनस, तो घाटा या नाफा बताएगा जी? क्या होगा? घाटा होगा।
घाटा ही नहीं होगा जी, पहले प्लस था बाद में माइनस हो गया तो क्या होगा, घाटा होगा। तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो घाटा हो गया, घाटा को किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, माइनस आई आर होगा। V बराबर क्या होगा जी, माइनस आई आर होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज V बराबर आई आर, तो प्लस से माइनस इधर जा रहे हैं तो घाटा हुआ, घाटा हुआ तो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब बताओ इधर यदि हम लोग जा रहे हैं तो ये वाला क्या होगा, प्लस, ये वाला माइनस। यहां पर ये इधर जा रहे हैं आई, तो ये प्लस ये माइनस। अब हम इस तरह से मेष में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इस तरह से। तो कहीं से चलना स्टार्ट करो, इस बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, या यहां से चलो, कहीं से चलो, फिर उसी पे पहुंच जाएगा तो वह लूप कहलाएगा। एक लूप में जहां से चले हैं फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे तो एक बंद परिपथ कहलाएगा, एक पूरा लूप कहलाएगा। पिछले क्लास में भी बता चुके थे कि हम लोग लूप कैसे निकालते थे। इस तरह से यदि आपको प्रतिरोध दिया गया था, 4 गो वाला दिए थे, ऐसे दिए थे ना जी, ए बी सी सी और डी, तो बताए थे आपको लूप लिखने के लिए, तो लूप क्या लिखे थे, लूप बराबर क्या लिखे थे, ए बी सी डी ए। जहां से चले थे फिर वहीं पे पहुंचे थे, ए बी सी डी ए से चले थे फिर ए पर पहुंचे थे, तब एक लूप बताए थे। एक बंद तब होगा जहां से चले हैं फिर वहां पे पहुंचेंगे तब बंद होगा। उससे थोड़ा सा पीछे रह गया तो बंद नहीं कहलाएगा, क्लोज नहीं कहलाएगा। क्लियर, ये चीज सब ध्यान में रखिए। तब इसमें हम यहां से चलते हैं, चलते चलते आए, बैटरी में क्या देखे, माइनस से प्लस, पहले माइनस था हो गया क्या जी, प्लस। तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, फायदा हुआ, तो प्लस लिखेंगे। तो ये बैटरी वोल्टेज किस में आएगा जी, प्लस भी। चलते आए चलते आए चलते आए चलते आए चलते आए, अब यहाँ प्रतिरोध के पास आए। प्रतिरोध के पास पहले था प्लस, बाद में हो गया माइनस, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं तो घाटा हुआ, प्लस से माइनस की ओर चले गए, घाटा हुआ। तो घाटा हुआ तो वोल्टेज किस में, माइनस में, तो माइनस। अब वोल्टेज क्या होगा, आई आर, तो आई आर वन। फिर ये फिर प्लस से माइनस हो गया, तो प्लस से क्या जी, ये से चले थे याद रखना, प्लस से माइनस हो गया फिर घाटा हो गया, तो माइनस आई आर टू बराबर क्या, 0। यही तो कहता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यही तुमको लिखना है। यही क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो इसी में तुम भी को इस साइड रहने दो और सारे माइनस वाले को उधर ले जाएगा, तो आई आर वन और प्लस आई आर टू। तो क्या कहता है कि बैटरी का जो ईएमएफ होता है उसका सम बराबर जितना भी प्रतिरोध होता है उसके परिता जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका सम होता है। चलिए तो अब समझिए तो पहले किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है। ये आपका दे दिया है परिपथ, R1 R2 R3, इसको दिए हैं E1 और इसके क्या दिए हैं जी, E2। ऐसे विद्युत धारा आपका प्रवाहित हो रहा है, इसमें I है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिख, केवीएल लिखिए, केवीएल लिखे। तो आपको बताए हैं वह नियम आपको अपनाना होगा। बैटरी में, बैटरी में क्या देख रहे हैं, यदि प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, बैटरी रहे प्रतिरोध रहे, ध्यान ध्यान रखना, प्लस से माइनस की ओर गए, प्लस था पहले, माइनस की ओर गए, घाटा हुआ निगेटिव। माइनस से प्लस गए, माइनस था पहले, बाद में प्लस हो गया, फायदा हुआ पॉजिटिव। ये ध्यान। और प्रतिरोध में, प्रतिरोध के परिता जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं जी, निगेटिव में लिखते हैं। प्रतिरोध के परिता जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसको हम लोग किस में लिखते हैं जी, निगेटिव में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो पहले लिख लो कौन कौन क्या, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इधर प्रवाहित हो रहा है तो ये प्लस होगा, माइनस होगा। बैटरी में ये तो फिक्स है, प्लस होता है माइनस होता है। इधर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्लियर।
यदि ये प्लस माइनस लिखने में समस्या आ रहा है तो ये सब भूल जाओ। प्लस माइनस लिखने में यदि समस्या आ रहा है तो ये छोड़ दो, जिसको दिक्कत हो रहा है वह। R3 था, ठीक है, वो भूल जाओ। प्रतिरोध में जब ये देखेंगे विद्युतधारा की दिशा में चल रहे हैं, विद्युतधारा की दिशा में चलेंगे और प्रतिरोध रहेगा तो माइनस में लेंगे। कहीं से स्टार्ट करो, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको मान ले ए, समझाने के लिए भी। विद्युतधारा की दिशा में चल रहे हैं, अरे विद्युतधारा इधर है और चल रहे हैं इधर, तो प्रतिरोध के परिता जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो क्या होगा, माइनस IR3, इधर चल रहे हैं माइनस IR3, फिर इधर चल रहे हैं विद्युतधारा की दिशा में चल रहे हैं, प्रतिरोध है, रेसिस्टर है, विद्युतधारा की दिशा में चल रहा है, तो इसके परिता जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह क्या होगा जी, माइनस में होगा, माइनस IR1। क्लियर। अब बैटरी आ गया, बैटरी में थे प्लस में, चले गए माइनस में, इधर चल रहे हैं, चलने का डायरेक्शन ऐसे है जी। अब इधर चल रहे हैं, प्लस से माइनस गए तो प्लस से माइनस गए तो प्लस से घाटा हो गया माइनस में जाकर, तो माइनस क्या हो गया जी, E1 हो गया, माइनस क्या हो गया, E1 हो गया। फिर प्रतिरोध आया, प्लस से माइनस, जिसको दिक्कत हो रहा है प्लस माइनस में भूल जाओ। प्रतिरोध में विद्युतधारा, विद्युतधारा इधर है, हम चल भी रहे हैं इधर ही, विद्युतधारा का डायरेक्शन ऐसे है ना जी, और हम चल भी रहे हैं इधर ही, तो प्रतिरोध के परिता जो वोल्टेज होगा वो माइनस में होगा, तो IR2। फिर इसके बाद ये क्या आया, बैटरी आ गया, बैटरी में माइनस से प्लस में गए, तो माइनस था बाद में हो गया बड़ा, तो प्लस, प्लस E2, और कुछ बचा, फिर ए पे आके पहुंच गए, बराबर क्या जी, जीरो, बराबर जीरो, बराबर क्या जी, जीरो। तो अब देखो लिख लो इसी को अपने सजा के अपने हिसाब से, E2 माइनस E1, ये ना जी, E2 प्लस में E1 माइनस में, माइनस IR1 माइनस IR3 अब माइनस 2 लिख IR2 और IR3 इक्वल टू 0, E2 माइनस E1 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बताएगा, बहुत आसान है, इस पे आप एक क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले एक चीज ध्यान में रख लो, तुम लोग जो कंफ्यूजन हो रहा है वो पहले मिटा लो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विधि से विद्युत परिपथ को हल करने की विधि, यानी कोई विद्युत परिपथ रहेगा उसको केवीएल से कैसे हल करेंगे, ये पॉइंट आपको जो हम समझा रहे हैं वैसे ध्यान में रखना। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, ये बैटरी है, बैटरी ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी में फिक्स है ये प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब हम इधर चलते हैं, चलने की दिशा, इधर चलते हैं, बैटरी है, प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो अब कहो E1 है, प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस था माइनस की ओर, घाटा हुआ, तो क्या लिखेंगे, बैटरी EMF माइनस में, केवीएल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में। अब एक बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, चल रहे हैं इधर, ये चलने की दिशा हो गया, चलने की दिशा हो गया, तो पहले था माइनस बाद में हो गया प्लस, ई है, पहले था माइनस बाद में हो गया प्लस, फायदा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ई हो जाएगा वोल्टेज। यानी बैटरी में तो प्लस माइनस फिक्स रहता है, तो जब प्लस माइनस फिक्स रहता है तो उसमें जैसे हम चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो निगेटिव में लेंगे, माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो प्लस में लेंगे। मतलब चलने पर बाद वाला तुमको क्या मिला, ये माइनस से प्लस से माइनस में गए, बाद में क्या मिला, माइनस, तो माइनस लिख देंगे, चले माइनस से बाद में क्या मिला, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। वही कहता है बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी का वोल्टेज ऋणात्मक लेते हैं, और बैटरी में माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो वोल्टेज क्या लेते हैं जी, धनात्मक लेते हैं।
परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, गौर से देखेगा, परिपथ में विद्युत धारा के दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के परितः वोल्टेज क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। परिपथ में, तो ये परिपथ हो गया, प्रतिरोध के परितः, ये आपका परिपथ हो गया। विद्युत धारा इस ऐसे चल रहा है, ये R1, ये R2, ये R1 R2, विद्युत धारा ऐसे है, हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही, ये चलने की दिशा हो गया। चलने की दिशा, कहने का मतलब यह हुआ कि जिधर विद्युत धारा चल रहा है, जिस दिशा में विद्युत धारा चल रहा है, आप भी उसी दिशा में लिख रहे हैं, मतलब चल के लिख रहे हैं केवीएल, तब उस केस में प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज होगा V1, और ये क्या होगा जी, V2, और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो V1 बराबर हम क्या लिखेंगे, -IR1, और V2 बराबर क्या लिखेंगे, -IR2। यही कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम में, यही कहता है क्या जी, किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम में। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जब हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो। यदि इसी का उल्टा करेंगे, परिपथ में विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो प्रतिरोध के परितः जो होगा वोल्टेज वो क्या होगा जी, प्लस में होगा। प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज होगा वो किस में होगा जी, प्लस में होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए, अब ये क्वेश्चन बनाना है आपको। इसमें विद्युत धारा I का मान पूछ रहा है, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करें, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, कहीं से चलना स्टार्ट करते, यहां से चलना स्टार्ट कर लीजिए, ए है ये बिंदु, विद्युत धारा का दिशा इधर है, ऐसे चल रहा है विद्युत धारा, विद्युत धारा ऐसे है, ऐसे घूम रहा है जी विद्युत, क्योंकि क्वेश्चन में आपको विद्युत धारा का डायरेक्शन दे दिया है। अब ये वाला डायरेक्शन हम चलने का डायरेक्शन ले लेते हैं। अब विद्युत धारा के कोई उल्टा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी चलेगा तो वही आंसर आएगा, ऐसे भी चलेंगे तो वही आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं इधर से, यहां से चलना स्टार्ट कीजिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस से प्लस में गया, धनात्मक बैटरी में माइनस से प्लस में गया तो 100 वोल्ट क्या हो जाएगा, प्लस 100 वोल्ट। प्रतिरोध है, प्रतिरोध में विद्युत धारा इधर है और चल भी रहे इसी डायरेक्शन में, तो इसके परितः जो वोल्टेज होगा, IR का ड्रॉप होगा, वह निगेटिव में होगा, तो -I × 20। फिर बैटरी में प्लस से माइनस हो गया, बाद में माइनस हो गया, 50 वोल्ट का घाटा हुआ, -50, ये प्लस में था। फिर प्रतिरोध है, प्रतिरोध में क्या देख रहे हैं, ये इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्रतिरोध के परितः तो कितना हो जाएगा जी, I × 5। फिर प्रतिरोध है -I × 10। बैटरी में आ गए, फिर अब इधर आए बैटरी में, माइनस से प्लस, प्लस में हो गया, पहले माइनस था बाद में प्लस हो गया, फायदा हो गया, +50 वोल्ट। वोल्ट नहीं लिख रहे हैं तो किसी जगह नहीं लिखे। फिर आ गए क्या जी, प्रतिरोध आ गया, तो प्रतिरोध इधर विद्युत धारा चल रहा, हम चल भी रहे इधर ही, तो 15 × I, किस में, माइनस में, -I × 15 बराबर क्या है, 0। कारण क्यों, हम लोग जहां से चले थे फिर अब वहीं पे पहुंच गए। अब सबको तुम ऐड करो, जोड़ो, 100 -50 +50 -20I -5I और क्या जी, -15I बराबर क्या, 0। यही है। अब ये +-50 खत्म हो गया, 20, अब 5 25 और 15 40, यहाँ पे लिख रहे हैं 100 -40I, 100 माइनस क्या जी, 40I बराबर क्या, 0। यही ना है, गिन लो तो, 15, अरे 20 था, ठीक 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 तो है, 10 कहीं छूट गया जी,
एगो 10 छूट गया यहाँ वाला, -10i बराबर 0। तो जब 10 हो जाएगा तो 20, 10 30, 40, 50 हो जाएगा, तब ये जी 50i। अब उधर ले जाओ तो 50i बराबर 100, तो i बराबर कितना आ गया, 100/50 बराबर कितना जी, 2 एम्पियर। आंसर कितना आ गया, 2 एम्पियर। बहुत आसान से तब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, कितना विद्युत धारा का मान आएगा, क्या होगा नहीं होगा। क्लियर। अब कहेगा कि नहीं सर हम कोई उल्टा दिशा में चलेंगे, तो भाई चलो उल्टा दिशा में जिसको चलना है, अब उल्टा दिशा में चल के दिखा देते हैं। अब उल्टा दिशा में चलते हैं, विद्युत धारा का डायरेक्शन ऐसे है और हम चल रहे हैं क्या जी, इसके विपरीत दिशा में। बताए हैं विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा जी, प्लस में होगा। बाद बाकी बैटरी का नियम वही है, प्लस से माइनस वाले में माइनस होगा और माइनस से प्लस वाले में प्लस होगा। कहीं से चलना स्टार्ट कीजिए, ऐसे घूम रहे हैं, चलिए यहां से चलते हैं, चले यहां से। अब ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ये हो गया चलने की दिशा। ये विद्युत धारा का दिशा है, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा और चलने की दिशा विपरीत है, विद्युत धारा की दिशा ऐसे है और चलने की दिशा ऐसे है, विपरीत है। तो विपरीत वाला में प्रतिरोध के परितः वोल्टेज क्या लेंगे, प्लस में। तो देखिए ये प्लस में आ जाएगा 10i, प्लस में आ जाएगा कितना जी, 10i। क्लियर। छोटा बड़ा से छोड़ो, ये बड़ा लिखा हुआ छोटा आई ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बड़ा ही ले लो। कहेगा कि सर ऐसा क्या है कर रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन होगा। फिर प्रतिरोध आया, विद्युत धारा का दिशा ऐसे है, चलने की दिशा विपरीत में है, +5i। बैटरी में माइनस से प्लस, प्लस हो गया 50। प्रतिरोध विपरीत दिशा में +20i। फिर बैटरी आ गया, प्लस है बाद में हो गया माइनस, घाटा 100 वोल्ट। फिर आ गया प्रतिरोध, यह चलने की दिशा, लेकिन विद्युत धारा की दिशा जस्ट अपोजिट है, प्लस कितना जी, 15i। बैटरी, ये हम चल रहे हैं ऐसे, ये चलने की दिशा है, ये चलने की दिशा है ऐसे, प्लस से माइनस गए, प्लस प्लस था बाद में घटा हो गया, घटा हो गया तो -50 बराबर क्या जी, 0 हो गया। ये 50 काट दो पहले प्लस माइनस में, अब -100, अब ये क्या हो जाएगा जी, -100। गिनो 10 5 15, 15 20 35 और 15 क्या जी, 50, प्लस में 50i बराबर क्या जी, 0। अरे तो वही ना आया जी, उसको उस साइड ले जाएंगे। अब कहो 50i बराबर 100, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 100/50 कितना जी, 2 एम्पियर, बराबर 2 एम्पियर। चाहे इधर से करो या उधर से करो, आंसर क्या आ जाएगा जी, सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर। जो मेन पॉइंट था, विद्युत धारा की दिशा, जिधर विद्युत धारा का दिशा और चल भी रहे उधर ही, तो प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज होगा वो निगेटिव में लेंगे। और बैटरी वाला नियम तो सबके लिए सेम है, प्लस से माइनस की ओर गए तो क्या जी, निगेटिव में, और निगेटिव से प्लस की ओर गए तो प्लस में। चलिए तो क्वेश्चन बनाएंगे अब। ये क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। कहीं से चलना स्टार्ट कीजिए, ये विद्युत धारा का दिशा है, चलते हैं इसी डायरेक्शन में। चलिए ये हो गया चलने की दिशा, जिधर विद्युत धारा, ये बिंदु ए ले लेते हैं। चलिए यहां से चलना स्टार्ट कीजिए,
विद्युत धारा इसी डायरेक्शन में चल भी रहे, इसी डायरेक्शन में, तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या माइनस में, माइनस 20 आई। फिर विद्युत धारा इसी डायरेक्शन में चल भी रहे, इसी डायरेक्शन में, माइनस 30 आई। बैटरी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस से माइनस गए, अरे ये वोल्ट होगा, गलती है यहाँ पे, 50 वोल्ट, माइनस 50। विद्युत धारा इधर ही और चल भी रहे इसी डायरेक्शन में, तो माइनस 50 आए। फिर आए, ये चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा इधरे है, ये माइनस ये प्लस, तो बैटरी में माइनस से प्लस, प्लस में 100 वोल्ट। वोल्ट एक बार ही लिखो, छोड़ रहे हैं वोल्ट लिख रहे हैं तो बराबर क्या जी 0, क्योंकि ए से चले तो ए पर पहुंच गए। अब तुमको ये काम नहीं आएगा। 50 100 में से 50 गया, 50 वोल्ट, 20 30 20 50 और 50 कितना जी 100, तो माइनस 100 आई बराबर 0। इसे को यहां लिख दे रहे हैं, 50 वोल्ट बराबर कितना 100 आई, यानी 100 आई बराबर कितना जी 50, तो आई बराबर 50 बट्टे में 100 काट के आ जाएगा 2, यानी आई बराबर कितना जी 1/2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा जी आंसर। कितनों भी टफ सर्किट रहेगा ना आप बना लीजिएगा, ये बहुत आसान है, ये क्या जी बहुत आसान है। किसी का कोई डाउट बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अरे ऑल ओके है जी। क्वेश्चन है देख लेते हैं, बनाइए तो। धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का दिशा दे दिया है ऐसे, ये विद्युत धारा का दिशा है जी, काला से ही लिखते हैं। विद्युत धारा का दिशा आपका पहले से दिया हुआ है, ये आई का दिशा है, ये आई का डायरेक्शन है, ये आई का डायरेक्शन है, ये पहले से दिया हुआ है। आई का मान, अरे ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, कहीं एक जगह से चले, यहां से चलते हैं, अब चलने की दिशा ऐसे है, चलने की दिशा, तो जिधर विद्युत धारा है उधर चलने की दिशा है, जिधर विद्युत धारा है उसी दिशा में चल भी रहे हैं। अब बैटरी में तो उससे मतलब है नहीं, बैटरी में माइनस से प्लस में गए, प्लस हो गया 6 वोल्ट। प्रतिरोध में जिधर विद्युत धारा चल भी रहे हैं धीरे, तो 4 आई, माइनस में आएगा, माइनस 4 आई। बैटरी में ये प्लस से माइनस घाटा हो गया, माइनस 10 वोल्ट। प्रतिरोध में इधर विद्युत धारा का दिशा और चल भी रहे हैं इधर, तो माइनस 2 आई बराबर 0। कितना हो जाएगा जी 10 में से 6 गया निगेटिव में, तो माइनस 4 वोल्ट। क्लियर? और माइनस 4 और माइनस 2 आई कितना हो जाएगा माइनस 6 आई इक्वल टू 0, तो 6 आई बराबर माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा जी माइनस 4 बट्टे में 6, 2 दूना 4 2 3 6, कितना आ जाएगा -2/3 एम्पियर आंसर। निगेटिव में आया, इसका मतलब विद्युत धारा का दिशा जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे नहीं फ्लो करेगा, इसके विपरीत दिशा में फ्लो करेगा। निगेटिव में आंसर आने का मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा का डायरेक्शन को क्या करेंगे जी पलट देंगे, लेकिन हमको ऐसा पलटने के लिए बोला नहीं गया है, उससे मतलब है नहीं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? और क्वेश्चन है जी, वही क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ दिया गया है।
10 वोल्ट 6 वोल्ट की पोलरिटी पलट दिया गया है इसमें जी। धारा आई का मान ज्ञात करें, क्या सेम है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, हाँ वही सेम क्वेश्चन है, यही ऑप्शन दिया गया है। अब 2/3 को भाग देंगे माइनस में, आप खुद बता सकते हैं क्या आएगा आंसर। जीरो 0.667 एम्पियर। तो अलग क्वेश्चन है, यस चलो बना लेते हैं तब, थोड़ा सा बदल दिया, यस सी ये अलग क्वेश्चन है। इसमें यहाँ 6 वोल्ट था, इसमें यहाँ पे 10 वोल्ट है, मामला फंस गया है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। विद्युत धारा का दिशा ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में पहले से, विद्युत धारा का दिशा क्वेश्चन में पहले से ऐसे दिया गया है, दिया है। आप चलने की दिशा अब हम लोग निकालते हैं। अब चलने की भी दिशा यही मान लो, मान लेते यही चलने की दिशा है। अब किसनो भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलना स्टार्ट कीजिए, ऐसे चलते हैं, यह चलने की दिशा है। माइनस से प्लस हो गया, 10 प्लस हो गया, 10 वोल्ट प्लस में। प्रतिरोध में अब इधर विद्युत धारा चल रहा है और हम भी चल रहे हैं इधर ही, तो निगेटिव में लेंगे वोल्टेज ड्रॉप 4i। बैटरी में प्लस से माइनस, पहले प्लस था बाद में माइनस हो गया, घाटा हो गया, -6 वोल्ट। प्रतिरोध में विद्युत धारा इधर पास कर रहा है और हम चल भी रहे हैं इधर ही, तो माइनस में लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो -2i बराबर क्या जी 0। 10 में से 6 गया 4 वोल्ट, ठीक है, -4 और माइनस ये क्या हो जाएगी -6i बराबर 0। तो 6i 4 वोल्ट -6i बराबर क्या था जी 0, इधर उधर कर दो, तो 6i बराबर कितना आ जाएगा जी 4 वोल्ट। तो i बराबर कितना आ जाएगा 4/6 यानी 2/3 एम्पियर। इस बार निगेटिव नहीं पॉजिटिव में आया, इस बार निगेटिव नहीं पॉजिटिव में आया, क्या होगा जी, अब खुद कहो। ये दोनों निगेटिव वाला तो आंसर खत्म हो गया, बच गया ये, भाग देने की जरूरत नहीं है। ये तो एक से कम आएगा, तो एक से कम एक को है डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी डी। हमें नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखते हैं, आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इससे संबंधित आपको और हम कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे। अब इसका हम लोग क्या स्टार्ट करने जाएंगे जी, क्वेश्चन डिस्कशन। एक चैप्टर में क्वेश्चन भी आपका कम नहीं है, करीब 500-600 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे। ये यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएंगे और इसको डिस्कस किया जाएगा और क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।